नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों में आज के पहले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार से है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये जो है फिरदौसी संप्रदाय से हैं। अगला सवाल, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो बिहार शब्द का मूल रूप से जो है अर्थ यह है बौद्ध मठ। अगला सवाल, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा से अगर जुड़े हुए व्यक्तियों की बात करेंगे तो यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल संकीर्तन और यदुनंदन शर्मा। तो ये जो है इस प्रकार से कार्यानंद शर्मा भी है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, वर्ष 1930 और वर्ष 1932 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो ये जो है नाकाम कर दिया था मुंगेर जिले से। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से देखें तो कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, जबकि पाटलिपुत्रा इनसे संबंधित स्थल नहीं है। इल्बर्ट बिल विवाद जो कि लॉर्ड रिपन के समय में आया था, तो ये किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट विवादों की बात करें तो ये जो है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने पर जो है ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। तो ये जो है इसलिए राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो दादा भाई नौरोजी के जो है ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति सैयद अहमद खान थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, जबकि बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और एम.जी. रनाडे किया करते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। तो कोल्हापुर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है गुप्त काल में जो है यानी कि पुराने गुफाओं के शैल चित्र के लिए भी जो है विश्वविख्यात हैं। अगला सवाल है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से मिला था? तो ये था कालीबंगन, जो कि राजस्थान घग्गर नदी किनारे हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो कलिंग राजा जो खारवेल था वो जैन धर्म के प्रति झुकाव था। तो ये जो है जैन धर्म को मान्यता देते थे, मानने वाले राजाओं में से थे। अगला सवाल है, पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा? तो रोमन शासक जो था जस्टियन, इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है विधि के क्षेत्र में रहा। अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो चार्वाक के अनुसार जो है सर्वोच्च मूल्य, तो ये हो जाएगा काम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है? तो एक तरफ व्यक्ति हैं, एक तरफ उनसे संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं।
तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया के संपादक थे और महात्मा गांधी यंग इंडिया के थे और बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा दोनों के थे। तो लेकिन सी विकल्प जो है मिला हुआ है मैचिंग सत्य रूप से। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें एवं असत्य विकल्प का चयन करें, यानी इनमें से कौन सा जो है गलत है। तो प्रश्न ये जो है पहला विकल्प आपका है त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था तो उसमें पाल, प्रतिहार और इसके अलावा जो है राष्ट्रकूट शासकों ने भाग लिया था, तो ये बात सत्य है। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ये भी सत्य है। और एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम द्वारा जो है किया गया था, जो कि भारतीय वास्तुकला का शानदार नमूना है, ये भी बात सत्य है। और कवि राजमार्ग की रचना जो है अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार से जो है यह भी विकल्प सत्य है। तो यानी कि चारों विकल्प सत्य है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसका विचार था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सज़ा देना था। तो हिंदुओं को सज़ा देना था अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण, और ये विचार जो है जियाउद्दीन बर्नी का था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के लिए अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। तो अभागा आदर्शवादी की संज्ञा जो दी गई थी तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो है बारे में कही गई है, तो इन्हीं के बारे में दी गई है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने वंशानुगत के सिद्धांत को सेना पर भी लागू कर दिया। तो सेना पर भी जो है वंशानुगत कर दिया था, तो ये दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक जो था ये था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस गुप्त शासक ने चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। तो ये जो है चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजने वाले शासक थे स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से किस चेर शासक ने कुरुक्षेत्र की दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन कराया था। तो भरपेट भोजन कराया था तो ये था उदयनजिरल यानी ऑप्शन नंबर डी। 23वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो इनके बारे में सत्य कथनों की पहचान करना है। तो देखते हैं। तो पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये बात सत्य है। और पार्श्वनाथ ने जाति प्रथा पर प्रहार किया, ये भी सत्य है। और पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, यह भी बात इनके बारे में सत्य है। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विकल्प में 1, 2, 3 दिया हुआ नहीं है। पुष्यमितों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था। तो पुष्यमितों का जो है आक्रमण हुआ था तो इस समय गुप्त शासक कुमारगुप्त था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया, जिसमें आर्य समाज की विभिन्न कृतियों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व किया था। तो ये भूलाभाई देसाई के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था। तो लाहौर प्रस्ताव जो कि 1940 में इसमें मुस्लिम ये जो है पृथक पाकिस्तान के लिए की गई थी। तो सिकंदर हयात खान था, खलील कुजम्मा था और फजलुल हक था, जबकि खिजर हयात खान नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि गलत है। मदरलैंड नामक समाचार अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया।
तो ये मजरुल हक के द्वारा किया गया था मदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ष 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं रहा। तो किसान सभा के उत्तर प्रदेश में जो है स्थापना से संबंधित नहीं रहने वाले व्यक्तियों की बात करें तो इसमें गौरी शंकर मिश्र ये था, और इंद्र नारायण द्विवेदी भी था, मदन मोहन मालवीय भी था, लेकिन ब्रज किशोर नहीं था। अगला सवाल है, भारत में सती प्रथा की समाप्ति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य मीनू मसानी था, नरेंद्र देव था, आचार्य नरेंद्र देव, और राम मनोहर लोहिया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं रहा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं जिन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो राज्य विलय नीति का शिकार जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले किसको किया, फिर उसके बाद किसको, फिर उसके बाद, यानी कि क्रम में। तो सबसे पहले जो 1848 ईस्वी में सतारा को जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया, और फिर उसके बाद जैतपुर को 1848 में ही मिलाया, फिर झांसी को 1853 में मिलाया, और नागपुर को 1854 में मिलाया था। तो इस प्रकार से जो है 2 1 3 4 विकल्प सही होगा। 2 1 3 4 तो किस ऑप्शन में है? तो विकल्प में बी में मौजूद है 2 1 3 4। अगला सवाल है, भारतीय मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। ये 1944 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। तो विकल्प बी होगा राइट आंसर। अगले सवालों को देखें, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पर? तो INA के अधिकारियों पर लाल किले दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को जो है अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? तो लोकमान्य का जो है उपनाम बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। होम रूल आंदोलन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, इसी के दौरान। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित हैं? तो ये जो है बिहार में स्थित झील जो है ये है अनुपमा झील। अगला सवाल देखें और बात करें सांभर झील, तो राजस्थान में, सुकना झील चंडीगढ़ में, बखिरा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं, तो इजराइल की जो है सीमाएं किन किन देशों के साथ हैं? तो लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। अगला सवाल, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार में जो सिंचाई होती है तो ये त्रिवेणी नहर से जो के माध्यम से होती है। अगला सवाल है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है ये भारत के छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ये खनिज भंडार की दृष्टि से काफ़ी रूढ़ हैं। अगला सवाल, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? तो पृथ्वी घंटे की अवधारणा जो है 2007 ईस्वी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, जबकि ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। पशु गणना 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पशु हैं? बिहार के जो है गया जिले में सर्वाधिक पशु हैं। डगमरा जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य के किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो ये डगमरा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बिहार में लगभग 74% श्रम शक्ति अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर करता है।
यह बात सत्य है। फिर उसके बाद है गंगा के मैदानी भाग के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन कृषि विकास के लिए अवसर देते हैं, ये भी सत्य है। और बिहार में बहुसंख्यक गरीब कुपोषित हैं, ये भी सत्य है। और वर्ष 2019-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7% योगदान था, ये भी सत्य है। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा विकल्प ई, कि उपयुक्त में से जो है एक से अधिक सत्य हैं। अगला सवाल है रामशिला हिल पहाड़ी बिहार के किस राज्य जिले में है? तो रामशिला हिल पहाड़ी जो है गया जिले में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है जहानाबाद। अगला सवाल है तपोवन गर्मजल कुंड बिहार के किस जिले में है? तो तपोवन गर्मजल कुंड जो है बिहार के गया जिला में है। काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए जो है लेटराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है और कपास के लिए काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है? तो मृदा संरक्षण में अगर प्रभावी बनाना है तो निम्न उपायों को कर सकते हैं। विकल्प ए, ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, तो ये भी कर सकते हैं। और अति चराई पर पाबंदी लगाकर भी कर सकते हैं। और अस्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करके भी कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 सत्य हैं। तो 1, 2, 3 किसी भी विकल्प नहीं है, इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से जो है कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला सवाल है योकोहामा रणनीति संबंधित है किससे? तो ये 1994 ईस्वी में हुआ था योकोहामा रणनीति, जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं। अगला सवाल निम्नलिखित में से भारत के कौन से अति प्रचंड तीव्रता भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अति प्रचंड तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात आते हैं, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय मानक समय याम उत्तर जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये जो है किस राज्य में कर्क रेखा को काटती है? तो ये मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। तो भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखा जाए पूर्वी एवं पश्चिमी घाट एक दूसरे पर जो है एक दूसरे में कहाँ पर मिलती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन स्थल, तो ये कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ी, इसलिए विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल क्या है? तो यह है हिग्स बोसॉन। अगला सवाल है फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक जो है ये सार्वभौमिक स्थिरांक होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, चलिए देखते हैं। तो जो कि इस प्रकार से है, तो एस पोर्टेम हो जाएगा कृत्रिम मधुरक और फ्रियोन हो जाएगा प्रतिशत के रूप में और नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबड़ के रूप में और बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टामिन के रूप में। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक, फ्रियोन प्रतिशतक और नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ऑर्गेकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो है एक डाटा सॉफ्टवेयर है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित में देखें तो अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल और विकृतीकरण प्रोटीन, ये जो है सभी शब्द हैं। पाश्चुरीकरण चाय, ये गलत है, यहाँ पर होता है दूध पाश्चुरीकरण, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि आपका जो है गलत है, यानी कि सुमेलिंग सही सुमेलित नहीं है। राइबोसोम्स होते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण, तो ये आरएनए में पाया जाता है। अगला सवाल है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और उसके साथ क्या? तो उसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा विकल्प। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक, तो बल का हो जाता है न्यूटन। अगला सवाल है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। अगला सवाल है, प्रकाश किस प्रकार की गति करता है? तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है और सीधी रेखा में, सरल में भी सीधी में भी, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वायु का है? तो वायु के अगर गुण देखेंगे तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और यह स्थान घेरती है, तो ये बी सी यानी इस प्रकार से ये सभी विकल्प सत्य हैं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये, इनके सूत्र को देखेंगे तो CaSO4 हाफ H2O होता है, और ये जो है जिप्सम के गर्म करके बनाया जाता है, तो ये जो है कैल्शियम इसमें मुख्य अवयव होते हैं, कैल्शियम का उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित हैं? जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट कीटाणुनाशक के रूप में सही है, और आयोडीन बेकरी उद्योग में सही है, और जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में ये भी सही है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्न में से किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है रजनीकांत को, और 50वें जो है दिया गया था अमिताभ बच्चन को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा जल का अवशोषण होता है? तो जल का अवशोषण जो है बृहदांत्र के द्वारा होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रोमिनेंट यानी कि रोमैंथी है, तो ये जो है जुगाली करने वाले पशु में जो है रोमैंथी होते हैं, तो ये गाय भैंस हो जाएगा, भेड़िया, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, तो जो जुड़ी हुई है, तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। एंथ्रेक्स रोग के कारक हैं, तो एंथ्रेक्स रोग जो है पशुओं में होता है, तो ये जीवाणु के कारण से, और खुरपक्का मुंहपक्का होता है विषाणु के कारण से। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग ब्राइट रेड कलर जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये एस्ट्रांसियम के उपस्थिति के कारण से और बेरियम के कारण से हरा रंग। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम को अगर देखें तो आम आदमी बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, और असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अभियान भी है, लेकिन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। भारत में जनसंख्या घनत्व है, तो भारत में अगर जनसंख्या घनत्व को देखेंगे तो ये निरंतर रूप से जो है बढ़ रहा है। अगला सवाल है, शब्द संक्षेप में जो है
TRIMS से क्या बनता है? तो ट्रेम्स से जो है क्या बनता है? तो ये व्यापार संबंधित जो है, व्यापार से संबंधित ये निवेश उपाय है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो 1921 ईस्वी को जो है महाविभाजन और 1961 ईस्वी को लघु विभाजन। जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो लिंगानुपात जो निकाला जाता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से, तो यानी प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो EPCG का पूर्ण रूप हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला सवाल है, किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ संभव है? तो पूंजीगत लाभ जो है संभव है, तो ये परिस्थिति जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो तब लाभ हो सकता है पूंजीगत लाभ, और जब आप कोई रत्न खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो भी जो है पूंजीगत लाभ संभव है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा 2 और 3। अगला सवाल देखें, कौन सा संगठन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, IMF। अगला सवाल है, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पुस्तक है और इनके लेखकों की बात करें तो बिपिन चंद्रा इनके लेखक हैं। अगला सवाल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला उद्योग किस श्रेणी में आएगा? तो ये जो है सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आएगा, तो राइट आंसर सी। अगला सवाल है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IRDP का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। अगला सवाल, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो भारत में जो है अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की हैं, तो ये यहाँ पर जो है मिश्रित हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित हैं? तो इसमें सम्मिलित की देखेंगे तो ये जो है सार्वजनिक सेवाओं में सुधार है, पारदर्शिता है, व्यापार के अवसरों का विस्तार है और नए रोजगारों का सृजन है, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया? तो सबसे पहले एशिया में जो है स्थापित किया गया था कांगडला, गुजरात में। अगला सवाल है, वर्ष 1993 ईस्वी में गठित रंग राजन कमेटी का संबंध, तो ये जो है विनिवेश से संबंधित था। अगला सवाल है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित की जाती है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो संविधान संशोधन जो है संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, तो इसलिए राइट आंसर डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो स्वीकार किया था प्रशासन के सिद्धांतों को, तो यह था हर्बर्ट साइमन। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 ईस्वी के जो है संशोधन बिल से शुरू हुई थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है? तो विधान परिषदों की व्यवस्था अगर देखेंगे तो वर्तमान राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इन राज्यों में है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जैसे कि 99 है, महाराष्ट्र में देखेंगे तो 78 हैं और बिहार कर्नाटक में जो है 75 है। तो ये सभी राज्यों में है, इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प का चयन करना। तो 5वीं अनुसूची, यानी एक तरफ अनुसूची है, एक तरफ उनसे संबंधित विषय हैं। तो 5वीं अनुसूची में कहता है विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो ये जो है चौथी में है, 5वीं में नहीं है। तो 5वीं में जो है जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में। तो ये जो है चौथी में नहीं है, ये 5वीं में है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये सत्य है। और 11वीं में नगर पालिका के स्थानीय स्वशासन के विषयों का उल्लेख, तो ये 11वीं में नहीं है, 12वीं में है। 11वीं में जो है पंचायती राज है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो अनुच्छेद हो जाएगा 356 और 352 में राष्ट्रीय आपात और 360 में वित्तीय आपातकाल, यानी कि 3 प्रकार के आपात उपबंध है भारत के संविधान में। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय हेतु वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अगला सवाल, फेडरल न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा की गई थी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1774 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य और 3 अन्य। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य की पहल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने जीता था, लेकिन 2022 के देखेंगे तो राफेल नडाल ने जीता। अगला सवाल देखें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता रहे प्रमोद भगत, जो कि बिहार से संबंधित है, बिहार के वैशाली से। तो ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, नवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये जो है आयोजन किया गया था UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पेट अभ्यास शुरू हुआ? तो कॉर्पेट अभ्यास जो है भारत के नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के साथ हुआ था। तो बांग्लादेश के नौसेना के साथ हुआ था, तो इसलिए विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। अगला सवाल है, सेखोम मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलन टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किस श्रेणी में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था? तो ये 49 kg भार वर्ग में जो है भाग लिया था। अगला सवाल देखें, 28 जून 2021 को सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? तो सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास यूक्रेन और नाटो के सेनाओं के बीच हुआ था। सैन्य अभ्यास
साझा भाग्य 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया? तो बात करें साझा भाग्य 2021 में चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया ने भाग लिया था, जबकि भारत और अफगानिस्तान ने भाग नहीं लिया था। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, हाल ही में संपन्न हुए यूएस ओपन 2021 के महिला वर्ग का खिताब तो ये एम्मा रादुकानु के द्वारा जीता गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भारत के हॉकी के स्पर्धा में पुरुष टीम का कप्तान कौन था? तो हॉकी के पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह रहे। अगला सवाल, कवल प्लस कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? तो कवल प्लस कार्यक्रम ये जो है केरल राज्य की पहल है। हाल ही में पोषण 2.0 योजना चर्चा का विषय रही, तो इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके संदर्भ में देखा जाए तो इसकी घोषणा 2021 के बजट में की गई थी, तो यह बात जो है इसके बारे में सत्य है। और गंभीर तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत करना, ये भी सही है। और आकांक्षी जिलों में पोषण माह के दौरान पोषण वाटिका की स्थापना करना, ये भी सत्य है। तो ये जो है, तो इसलिए राइट आंसर जो है ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, शिक्षक पर्व 2021 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पहल संबंधित है? तो शिक्षक पर्व जो है 2021 में मनाया गया था, तो ये जो इसमें विद्यांजलि 2.0 पोर्टल की शुरुआत, ये भी सही है। और निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी चलाया गया। और स्कूल चलो अभियान और भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, UDISE प्लस जो UDISE का एक अद्यतन और उन्नत संस्करण है, तो यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय का अधीन आता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 16 जुलाई 2021 को स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो यह योजना कितने स्कूल शिक्षकों के लिए शुरू की गई? तो 50,000 स्कूलों के शिक्षकों के लिए शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। अगला सवाल देखें, 5 स्टार विलेज स्कीम, तो 5 स्टार विलेज स्कीम जो है शुरू की गई किसके द्वारा? तो ये डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई 5 स्टार विलेज। अगला सवाल देखें, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। अगला सवाल है, किस देश ने कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक पारित किया? तो कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चालू किया गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के संदर्भ में जागरूकता के प्रसार हेतु 30 जनवरी 2021 को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया? तो यह जो है रोशन किया गया था कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागु बागु परियोजना शुरू की? तो सागु बागु परियोजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये जो है पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे राइट आंसर सुधा मूर्ति। अगला सवाल है, हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य
लक्षणों के समूह को संदर्भित करता है। तो हवाना सिंड्रोम के बारे में कहता है यह जो है किस देश के खुफिया एवं दूतावास के अधिकारियों द्वारा विभिन्न देशों में हवाना सिंड्रोम का अक्सर अनुभव किया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है दूतावास के द्वारा ये किया जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष में बीडी सावरकर ने 19वें हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो बीडी सावरकर 19वें हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1937 ईस्वी में निर्वाचित हुए थे। तो ऐसा किसी भी विकल्प में नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा कि उपयुक्त यानी कि विकल्प में से कोई नहीं, राइट आंसर ई। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल मुख्यतः बना हुआ है किससे? तो चंद्रगुप्त का जो महल है ये लकड़ियों से बना हुआ है। अगला सवाल है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया? तो गांधी जी परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण का जो है तरीका अपनाया था, बताया था। अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिकों एवं अफ़गान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था तो वह था ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला सवाल है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्थानों में से सर्वश्रेष्ठ थाना जो है कौन सा है? तो ये है नोंगपोकसेकमी थाना जो कि मणिपुर के हैं। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था? तो महात्मा गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था हिंद स्वराज में, जो कि 1909 ईस्वी में लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है, किस देश के द्वारा शिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो शिजियान 21 जो है ये चाइना के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया गया था? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।